लाहौर के अंदर दाखिल होने वाला केमिकल शुदा और जाली दूध पकड़ने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये सस्पेक्टेड गाड़ियां थी, दुकानों पे लाहौर के दूध सप्लाई कर रहे थे। गाड़ियों के अंदर कितना दूध है और इनको डिस्चार्ज किया जाएगा? तकरीबन 6000 लीटर दूध है जिन्हें अभी डिस्कार्ड किया जाएगा। ये डिस्कार्ड करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। शहर लाहौर के अंदर दाखिली और खारजी रास्तों से लाहौर के अंदर दाखिल होने वाला केमिकल शुदा और जाली दूध पकड़ने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्रैकडाउन के बाद ड्राइवर हजरात और मालकान पर FIR दी जाती हैं और उसके अलावा जो केमिकल शुदा दूध है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। हमारे साथ इंस्पेक्टर फूड अथॉरिटी के मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की और जाने की ये कहाँ से पकड़ी है इन्होंने गाड़ी और क्या मामला था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली रहमान भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि फूड अथॉरिटी काम कर रही है लाहौर के अंदर, जो दाखिल होते हैं गाड़ियाँ और लाहौर के अंदर जो दूध बनता है, किस तरह पता चलता है कि ये जाली दूध है और किस तरह उसका क्रैकडाउन किया जाता है? जी, इसमें मैं आपको बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इसमें मैं आपको अर्ज करता जाऊँ कि हमारी टीम 24/7 दूध के ऊपर मुकम्मल क्रैकडाउन किए हमें DG साहब की ख़ास हिदायत है। ठीक है, इसमें हमारी विजिलेंस की टीम्स भी हमारे साथ पैरेलल चल रही होती हैं जो वहाँ पे तकरीबन 24/7 चलती हैं और इसमें हम लोग मुख्तलिफ गली मोहल्लों के अंदर, दुकानों के अंदर जो उनकी बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी है, गाड़ियों की रैकी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, और लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों के ऊपर हम लोगों के एंट्री पॉइंट, चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं जिसमें हम लोगों की गाड़ियाँ तकरीबन दिन के सारे टाइम पे मौजूद होती हैं और दूध चेक कर रही होती हैं। और ये जो हम लोगों ने आज गाड़ियाँ पकड़ी हैं ये भी हमारी बिल्कुल अलग सुबह हमारी टीमें बिल्कुल नाकों पे थी और रात लेट नाइट तक भी। और उसमें हम लोगों को ये सस्पेक्टेड गाड़ियाँ थी, ये मुख्तलिफ दुकानों पे लाहौर के दूध सप्लाई कर रहे थे। हम लोगों की टीमों ने इन्हें बड़ी ज़बरदस्त दिन रात मेहनत के बाद इन्हें इंटरसेप्ट किया है। ठीक है, इंटरसेप्ट करने के बाद हम लोगों ने उन दुकानों को इंटरसेप्ट किया जहाँ पे ये लोग दूध दे रहे थे और जिस टाइम हम लोगों ने मौके पे चेक किया तो हम लोगों को ये गाड़ियाँ सस्पेक्टेड लगी। सस्पेक्टेड होने के बाद हम लोगों ने इन्हें पंजाब फूड अथॉरिटी की जो उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है कि ये जाली दूध है? हमारे पास मौके पे इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोस्कैन है और अडल्ट्रेटेड किट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लगाया तो वक्ती तौर पर इसके जो नताइज थे, जो रिजल्ट थे वो डाउटेड थे, सस्पेक्टेड था दूध के ये दूध में किसी किस्म की अडल्ट्रेशन मौजूद है। मज़ीद हम लोगों ने वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने इसे DFL पहुँचाया सैम्पल्स को। सैम्पल्स जिस टाइम DFL आए तो बिल्कुल इसमें अडल्ट्रेशन निकली। PFA के ऑफिस के बाहर अगर हम देखें तो कुछ 50 से ज़ायद गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या लाहौर के अंदर इतना जाली दूध आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। हम लोगों ने ये तकरीबन पिछले 1 सितंबर से हम लोगों ने इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा राउंड द ईयर हमारी कार्रवाइयाँ चलती रहती है। 1 सितंबर को तो हम लोगों ने बिल्कुल इनके खिलाफ DG साहब की हिदायत के मुताबिक लाने जंग किया। ये जितने भी ग़ज़ाई दहशतगर्द थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोगों को काफ़ी आउटपुट्स मिली हैं। तो दहशतगर्द का नाम क्यों देते हैं आप? जी देखें जी, जो मिलावट करता है कुरान पाक में भी है जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो बिल्कुल जी, अगर ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे तो इन्हें ग़ज़ाई दहशतगर्दी कहा जाएगा ना। अगर इसके पीने के बाद कोई बच्चा मार रहा है या किसी को ग़ज़ाई दहशतगर्द। हाँ जी बिल्कुल जी। तो इसके बाद अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है या कोई बच्चा या बीमार होता है या जितना भी है, ये दूध पीने की वजह से जितना भी लोड हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर शिफ्ट होता है, तो यार सी बात है जो क्रिमिनल्स हैं वो भी यही एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं दिन रात। तो उसके बाद भी अगर वो किसी को कोई वेपन से या किसी भी किस्म की इंजरी करते हैं तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में ही आता है ना। तो अगर इसके पीने के बाद दूध के कोई बच्चा बीमार होता है, कोई बड़ा बीमार होता है, कोई बूढ़ा बीमार होता है। ये गाड़ियाँ अभी जो खड़ी हैं इनका क्या करेंगे? अब क्या इसका जो दूध जाली है, केमिकल शुदा है, कौन सा ये? हाँ जी, ये दूध जी बिल्कुल मिलावट था, ठीक हो गया और लैब ने इसे बताया। किस किस्म की मिलावट? इसमें मुख्तलिफ किस्म की मिलावटें थी। इसमें की वेजिटेबल घी की मिलावट थी, ठीक हो गया, और भी इसमें डिफरेंट केमिकल्स की मेसेज थी। और इसके अब भाई हम लोग डिस्कार्ड करेंगे जी। इसके बाद हम गाड़ी को सीज करेंगे। जो इसके ड्राइवर्स थे उनके ऊपर ऑलरेडी हम FIR दे चुके हैं। कितना मुश्किल होता है ऐसा माफिया पकड़ना और दूध का किस तरह अंदाज़ा लगाया जाता है और लोग कौन कौन से फार्मूला लगाते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी कौम के बारे में कहा जाता है कि ये जुगाड़ लगाते हैं, तो कौन कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाया जाता है इसके अंदर कि किसी तरीके से फूड अथॉरिटी से बचा जा सके? हाँ जी, ये सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि कौन का मतलब आप लोगों को मुश्किलात क्या आती हैं। बिल्कुल जी, मुश्किलात हम लोगों को, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ इंस्पेक्टर भी PFA वाहिद अदारा है जिसमें मतलब फीमेल्स की हमारे ना इंस्पेक्टर्स की रेशोज़ भी बहुत ज़्यादा है। और उसमें ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये लोग पहले ही 2 नंबर काम कर रहे होते हैं तो इनके लिए मैटर नहीं कर रहा होता किसी भी चीज़ को अच्छाई या बुराई में फ़र्क करना। बदतमीज़ी भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, गाड़ी को भगा के भी ले जाते हैं, धमकियाँ भी दी जाती हैं।
जान से मारने की धमकी भी होती है। तो मगर इसके बावजूद भी कोई चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करेज में कमी में अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरिट पे। हमने देखा गया कि जब भी इस तरह के कोई मामले बनते हैं, चाहे थाने का हो, ट्रैफिक का हो, फूड का हो, कोई भी इस तरह का मामला बनता है, तो लोग अपने इलाके के जो रोबदार लोग होते हैं, MNA MPs होते हैं, सियासतदान होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके फ़ोन करवाते हैं। तो लोग फ़ोन पे बात भी करवाते होंगे। हाँ जी बिल्कुल करवाते हैं, मगर हम लोग करते नहीं हैं बात। अच्छा, अब ये इन गाड़ियों के अंदर कितना दूध है और इनको डिस्चार्ज किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल जी, ये गाड़ियों में तकरीबन 6000 लीटर दूध है, ठीक हो गया, जिन्हें अभी डिस्कार्ड किया जाएगा। बिस्मिल्लाह करें फिर। ये जी ये डिस्कार्ड करवाएं। ये ऊपर वाला ये देखें जी, ये दूध निकाला जा रहा है, ये जाली दूध केमिकल शुदा जो मिला हुआ लाहौर शहर के अंदर होता है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये लाहौर के अंदर किसी दुकानों से आपने लिया है, ये गाड़ियाँ जो जाती हैं या जो दाखिल होती है गाड़ियाँ, ये वो वाला दूध है? ये जो टैंकर वगैरह हम पकड़ते हैं ना, ये मुल्तान रोड से ना हमने रकी की रात को पकड़े थे। ये फूड अथॉरिटी की टीम जो है ना, ये 24/7 काम करती हैं, मतलब राउंड भी करती हैं, और जो जगह जिस जगह पे बनता है और जो दुकानें हैं, दोनों को ही इंटरसेप्ट करके जहाँ से भी मिले ना गाड़ी मशकूक, वो फूड अथॉरिटी अपने तहवील में लेती है, उनकी लेबॉर्ट्री होती है, और लेबॉर्ट्री के बाद इनके ऊपर एक्शन होता है। ये जो इनके गाड़ी के मालिक हैं या जो ड्राइवर हैं, वो किधर है? इनके जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करवा के ना उनको जो है ना वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और कौन सी FIR दर्ज होती है, क्या दफात लगती है उनके ऊपर? जो है ना हम लगाते हैं ये सब स्टैंडर्ड जो है ना मिल्क सब स्टैंडर्ड फूड है, फूड अथॉरिटी एक्ट होता है, उसके मुताबिक जो है ना इनके ऊपर जो इस्तगासा देते हैं, तो फिर जो है ना कोर्ट के अंदर इसका जो है ना मजीद प्रोसेस चलता है। तो क्या समझते हैं कि जो कितना क्रैकडाउन किया जा रहा है, इससे कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? और अभी तक कितनी FIRs दी जा चुकी हैं? तकरीबन जो सर ने आपको पहले बताया ना कि 1 सितंबर से लेकर अब तक जो है ना ये मुसलसल हमारी कार्रवाई चल रही हैं, और मतअद्दद FIRs हो गई हैं। जो उनसी भी गाड़ी हम पकड़ते हैं ना, जो भी मिलावटी होती है, एक तो वो बंद होती है, दूसरा उनके ऊपर FIR होती है, और ये मुसलसल काम चल रहा है। ये जुर्माने कितने होते हैं? जुर्माना, इनको जुर्माना नहीं होता, जो मिलावटी होता है उनके ऊपर FIR होती है, और उनको जुर्माना कोर्ट गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं, और कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग होती है। वो जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 है ना, उनके मुताबिक इनको जुर्माना होता है, उनकी जुर्माना और सज़ा होती है। दूध से स्मेल बड़ी आ रही है, मतलब यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है, तो ये लोग पीने के लिए दे देते हैं लोगों को। सर बात ये है कि मिलावट शुदा दूध और जो बिल्कुल सही दूध होता है उसमें यही फ़र्क है। एक तो उनकी सेंसरी ख़राब, जैसे आप कह रहे हैं कि ये भी एक मतलब इनकी चेक करने का तरीका है कि उसकी जो खुशबू होती है ना दूध की, नेचुरल की, वो और होती है, और मिलावट की और होती है। अच्छा, लोग ना दो भैंसों को, भैंस और गाय का दूध मिक्स करके बेचते हैं, क्या वो भी मिलावट के जुमरे में आता है या उससे भी क्वालिटी कम हो जाती है? नहीं सर, वो मिक्स होता है, वो गाय का और भैंस का दूध जो है मिक्स होता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो स्टैंडर्ड बनाया है ना, उसके मुताबिक फ़ैट और SNF जो है ना उन्हें पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। वो जो भी बंदा लेके आता है ना, वो बताता है कि ये मिक्स है या ये फ़ैट का है, उसके मुताबिक उसके ऊपर स्टैंडर्ड लागू होते हैं। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी ने ग़ज़ाई दहशतगर्द का नाम दिया है ये लोग जो लाहौर शहर के अंदर मिलावट शुदा दूध बेचते हैं या लाहौर में लेकर आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और तकरीबन 50 से ज़ायद गाड़ियाँ फूड अथॉरिटी की जो दफ्तर है उसके बाहर खड़ी हैं, और कुछ गाड़ियाँ अभी और टीमें निकली हुई हैं, वो पकड़ रही हैं उनको, और उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करके अच्छा कोई रियायत भी बरती जाती है, या जिसका भी दूध पकड़ा जाएगा उसका हशर नशर यही किया जाता है? नहीं सर, ये जो मिलावट माफिया है इसके जो है ना के ऊपर डीजी साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि ज़ीरो टॉलरेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो सी भी गाड़ी पकड़ी है उसके ऊपर FIR भी हुई है, वो गाड़ी जब्त भी हुई है, और उसकी मुकम्मल ट्रेसेबिलिटी अब शुरू कर दी है। जहाँ से आ रहा है और जिस दुकान पे डिलीवर हो रहा है उन सब के ऊपर एक्शन होगा। अभी तक कितनी FIRs हो गई हैं पिछले गुज़िश्ता दिनों के अंदर? लाहौर के अंदर जितने भी आप लोगों ने गाड़ियों का रश देखा होगा, उन तमाम गाड़ियों के ऊपर FIRs हम लोगों ने दर्ज कराई हैं, और तमाम गाड़ियों के ड्राइवर्स अरेस्ट हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि फूड अथॉरिटी पहले भी काम कर रही थी, अब भी मज़ीद मुतहरिक हो गई है, लेकिन ये लोग कंट्रोल में नहीं आते। आप FIR भी देते हैं, वो ड्राइवर बदल देते हैं, गाड़ी बदलते हैं, और सेम वही काम किया जाता है, और सुबह के टाइम ज़्यादा गाड़ियाँ एंटर होती हैं, तो उसके लिए क्या लाया अमल बनाया गया? नहीं जी, मुश्किलात तो हैं डेफिनेटली, क्योंकि जिन्होंने ये काम करना है वो लोगों को एक आराम की रोज़ी लगी हुई है, उन लोगों का तो ये चल रहा है सिस्टम, और वो लोग बात तो नहीं आ रहे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम से फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ चल रही हैं डीजी साहब की सुपरविजन के अकॉर्डिंग,
तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टैट्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला बेहतरी की हम उम्मीद करते हैं। और हमारा काम भी यही है, मिशन भी यही है कि अनटिल अनलेस कि जब तक पूरे लाहौर, पूरे पंजाब के अंदर एक भी घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा दूध मिलावट से पाक ही पहुँचेगा, तब तक ये हमारा मिशन जारी रहेगा। ये तो हो गया जो लाहौर से गाड़ियाँ एंटर होती हैं, दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे। लेकिन लाहौर के अंदर सर इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, क्या उन पे भी छापे मारे जाते हैं, क्रैकडाउन किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अक्रॉस द बियॉन्ड एक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल पूरे लाहौर के अंदर जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी है, जो भी है, छोटा है या बड़ा है, जी सब के ऊपर इसी तरह सेम मेरिट के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, लोग बर्फ़ वगैरह भी दूध के अंदर डाल के उसका मयार वो कहते हैं जी बहाने लगाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं? मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जी इसके लिए। सबसे पहले मैंने तो बताया कि स्किम मिल्क पाउडर को यूज़ है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग क्लेम वो करते हैं कि नीली बार भैंस का दूध या किसी भी अच्छे ताज़ा दूध है, मगर उसके अंदर वो करते हैं पाउडर मिला देते हैं, वेजिटेबल घी मिला देते हैं, फॉर्मेलिन वगैरह ऐड कर देते हैं, या जिससे दूध नेचुरल शेप पे लगे। देखिए जी एक चीज़ है नेचुरल है अल्लाह ताला की तरफ से, और एक जब इसके अंदर हम लोग इंसान अपनी टेक्निक को यूज़ करता है विदाउट एनी रीज़न या विदाउट, वो ना पढ़े लिखे लोग हैं ना उन लोगों को आइडिया इस चीज़ का कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं या किस तरह लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो है। यहाँ पर लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, वहीं पे आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो आपकी जानों को भी खतरा होगा, जाहिर बात है। तो ये सिक्योरिटी इसीलिए आपके साथ मामूर पे होती है? हाँ जी बिल्कुल जी, जो भी स्ट्रेंथ है हम लोग इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, और जानों को तो डेफिनेटली खतरा है। जब आप किसी की रोज़ी को सो गाल बंद करने की कोशिश करेंगे या उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल आनी ऑटो से आराम जिनको लगा हुआ है वो तो फिर करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी शहर लाहौर के अंदर बेहद मुतहरिक है, जिसके ज़रिए वो शहर लाहौर के अंदर दाखिली और खारजी रास्तों से आने वाली गाड़ियाँ जो जाली दूध और केमिकल शुदा दूध लेकर शहर लाहौर के अंदर दाखिल होती हैं, उनको क्रैकडाउन करती है और उसके बाद उनके जो मालकान होते हैं उन पर FIRs दी जाती हैं और उनकी गाड़ियों को सीज किया जाता है। बाद अज़ा उनके अंदर जो मौजूद दूध होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरह शहर लाहौर के अंदर दाखिल होने वाली गाड़ियों के अंदर से जो दूध निकलता है जाली और केमिकल शुदा, उसको किस तरह से डिस्कार्ड किया जाता है। फूड अथॉरिटी के साथ, उनकी टीम के साथ मिलकर मज़ीद आपको दिखाएंगे लाहौर के अंदर कौन सी मज़ीद दुकानें ऐसी हैं या कौन से ऐसे फैक्ट्रियाँ और कारोबार है जहाँ पर जाली दूध शहर लाहौर की आवाम में बेचा जाता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।